नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मानव रक्त। इस वीडियो में मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है और ये सभी प्रश्न वनडे एग्ज़ाम में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में भी इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए एक बार इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि सभी वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? परिवहन, सुरक्षा, विनियमन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 8, 6, 4 या 9? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 10 से 12 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 8 से 10 लीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त होता है एक उपकलित ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ या छोटी आंत से निकलने वाला स्राव? तो इसका सही आंसर होगा मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, इसमें लौह पाया जाता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ, मछली, मानव या मेढक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केचुआ। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसके कारण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं? प्रोटीन, गैसें, पोषक तत्व या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 20/80, 60/140 या 60/100? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 120/80। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से रक्तदाब मापक यंत्र कौन सा है? अमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या लैक्टोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है या बदलता रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न रक्त वर्ग में कौन सा वर्ग सर्वदाता होता है? वर्ग ओ, वर्ग ए बी, वर्ग बी या वर्ग ए? तो इसका सही आंसर होगा वर्ग ओ। वर्ग ओ सर्वदाता समूह होता है। अगला प्रश्न है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो मात्र बी, मात्र ए बी, मात्र ओ या कोई भी वर्ग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी वर्ग। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कॉच ने या कार्ल लैंडस्टीनर ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम संबंधित है एक प्रकार के चूहा से, मानव से, बंदर से या हाथी से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदर से। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त समूह ए है और उसकी माता का रक्त समूह ओ है तो उसके पुत्र का कौन सा समूह हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ओ या बी ए बी अथवा ओ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 8.4, 6.4, 7.4 या 4.8? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.4। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शरीर में होने वाली संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? हीमोग्लोबिन, RBC, WBC या रक्त प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, WBC। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एनीमिया, एनेक्सिया, ल्यूकेमिया या सेप्टिमिसिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं गुर्दे में, यकृत में, अस्थिमज्जा में या हृदय में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है, RBC का बनना तथा विनाश होता है यकृत में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या लसिका ग्रंथि में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लीहा में। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज को सामान्यतया व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में, Hg के mm में, मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में अथवा ग्राम प्रति लीटर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न है हमारा, फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन में परिवर्तित होने पर रक्त का थक्का बनता है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, माल्टोज, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 90% या 80%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 90%। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है फेफड़ों द्वारा, तिल्ली द्वारा, अस्थिमज्जा द्वारा या जैव द्रव्य द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा अवयव नहीं पाया जाता है? WBC, प्लेसेंटा, RBC या प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेसेंटा रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? वेग,
गति, बल या स्थानांतरण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गति। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? केशिकाएं, शिराएं, धमनियां या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिराएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? एनीमिया, मधुमेह, हीमोफीलिया या रक्तस्राव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए, बी, ए बी तथा ओ पद का प्रयोग किया जाता है? यकृत, वृक्क, रक्त, नेत्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्त। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के अंदर रक्त प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिपैरिन। अगला प्रश्न है, खून का महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायक होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, सीरम या प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, रक्ताल्पता एक दशा है जो संबंधित है जोड़ों में दर्द से, हार्मोन की अनियमितता से, कवकीय संक्रमण से या निम्न हीमोग्लोबिन से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न हीमोग्लोबिन से। अगला प्रश्न है, मानव रक्त होता है अम्लीय, क्षारीय, हल्का अम्लीय या हल्का क्षारीय? देखिए, ये फंसाने वाले प्रश्न होते हैं। इसमें आपको अम्लीय, क्षारीय पहले ही ऑप्शन दे दिए गए हैं, लेकिन बाद में हल्का अम्लीय और हल्का क्षारीय दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, हल्का क्षारीय। क्षारीय तो होता है लेकिन हल्का क्षारीय होता है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं सहायक होती हैं? प्लेटलेट्स, सीरम, WBC या RBC? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, RBC। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रुधिर का कार्य नहीं है? ऑक्सीजन परिवहन, रोगों से रक्षा, ताप नियंत्रण या पाचन? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पाचन रुधिर का कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, RBC का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन, 5 से 7 दिन, 100 से 120 दिन या 180 से 200 दिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 से 120 दिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यकृत, हृदय, तिल्ली या अस्थिमज्जा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिल्ली रुधिर बैंक का कार्य करता है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।